आइए शुभांकर जी पहली बार सांस्कृतिक कला मंच के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाले हैं। खुद प्रोफेशनली डबिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और आज थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। प्रकाश जी आप कृपया माइक दे दीजिए शुभांकर जी को। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर है, शुभांकर अजय दीक्षित। मैं एक अभिनेता और पिछले 20 सालों से क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय श्री राम हरि सिंह दिनकर की कविता कलयुग जब खड़ा हो गया पर ब्रह्म के सामने वो सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता 2 पार्ट में है। ये डायलॉग फॉर्मेट में कविता है और 2 पार्ट में है। पहला पार्ट में कलयुग बोलता है जो कि कविता में नेगेटिव पार्ट में है और उसका जवाब देते हैं पर ब्रह्म, जिनको आप भगवान भी कह सकते हैं, तो उनका पॉजिटिव पार्ट है। तो ये 2 पार्ट में है। आपको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग की 2-3 लाइन थोड़ा धीरे बोलूंगा, समझाते हुए बोलूंगा, जिससे आपको फिर पोएट्री समझने में आसानी हो सके। एक फ्लो में बोलना स्टार्ट कर दूंगा उसको। तो इस कविता का नाम है कलयुग जब खड़ा हो गया ब्रह्म के सामने। अब मैं शुरुआत करता हूँ, पहले कलयुग का समझाऊं। कलयुग बोलता है, तो अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, तो अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं और कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं। इस जगत में शांति चारों ओर, इस जगत के प्रेम पर मैं बुद्ध होना चाहता हूं। तो अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं और कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं। इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें और चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी दीवारें। चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले और चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वो कंस जिसकी बहा को मुखार दो। मैं जगत का हूं अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो और हर हृदय में मैं बसा हूं, बात तुम ये मान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं और अब तुम्हारे संतजन बेहद पकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना है अगर तो पहले इनसे राग लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हक तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, अरे वे निरे ही मूर्ख थे जो जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं मानवों के वेश को। और मैंने सुना था कि तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे पड़ रहे थे और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आके लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा मन में मेरा वास है, अब मनुष्य तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो अगर तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना हो अगर तो पहले इनका नाश हो। मैंने सुना था कि तुम बहुत ही सत्यवादी, धर्म रक्षक, शिष्ट थे। इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। तो अब बचो, अपने ही भक्तों से संभालो जान को, या बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर कर सब सवर कर घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पर रखकर घूमता हूं। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूं आचरण मेरे त्वरित धारण करो, अन्यथा अपकीर्ति कुंठा के उचित कारण। तो ये यहाँ पे कलयुग ने अपनी बात कह दी। अब उसके बाद परब्रह्म उसका जवाब देते हैं। तो इसको महामौन का मुखर घोष कहा गया है। तो परब्रह्म बड़े इत्मीनान से बोलते हैं और शांति से बोलते हैं कि तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा, और तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन डूबता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है,
अरे अज्ञान का पुतला है तू, और ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है। तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का। तू स्वयं ही विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। अरे तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है बस में तेरे। बात तू ये मान ले, तू बीत गया ऐसा कल है, या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराज, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल, और तू बीते कल की ग्लानि है, यह आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंदित क्षण, विश्व मुझी में खिलता है, और तू कल की बातें करता है। मैं कल की बनकर आता हूं, और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूं। और तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूं। कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूं, और तू शंका की महाधुन, मैं समाधान की लाली हूं। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन का बोझो तू पहुंचाएगा, और कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कर कभी किसी को मिलता है। तो कल तो एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है, और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। तो कली अभी तो कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूं, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूं, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं तो त्रेता युग हो जाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूं। और जब काम क्रोध मद लोभ उठे तो कली काल कहलाता हूं। आनंद मग्न जब होता हूं तो शिव शंभु कहलाता हूं। और जब प्रलय तांडव नृत्य करो तो महाकाल हो जाता हूं। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही बंसीधर का गान, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण, और तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजय नाद हूं, मनुष्य हृदय की जय जयकार। और कली तू भी अनंग, मैं भी अनंग, तू संग संग में अन्न अन्न, तू है रूप में दिव्य रूप, तू कले कपट का है पुरुष, तू खंड खंड में हूं, खंड में शांति रूप में हूं प्रचंड। और मैं ही सकार, मैं ही नकार, मैं धुआंधार, मैं ही मकार, मैं ही पुकार, मैं चीत्कार, मैं नमस्कार, मैं चमत्कार, बैरी का बैर, बेटी की प्रीत, निर्बल का बारे में उसकी जीत। और मैं ही हूं ज्ञान, मैं ही अजान, ये आन बान सारा जहान। और मैं ही खटपट, मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट, मैं ही उस घट, मैं ही पनिहारिन और पनघट, मैं ही अटकन, मैं ही चटकन, मैं ही जीवन की भटकन। मैं अर्थवान, मैं कर्मवान, मैं मोक्षवान, मैं धर्मवान, मैं ज्ञानवान, विज्ञानवान, मैं दयावान, मैं कृपानिधान। कर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, जीवन का सब मर्म भी मैं हूं, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूं, जीवन का उपकार भी मैं हूं, जीत भी मैं हूं, हार भी मैं हूं, इस जीवन का सार भी मैं हूं, आ भी मैं हूं, वाह भी मैं हूं, इस जीवन की चाह भी मैं हूं, तन भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इस जीवन का धन भी मैं हूं, आन भी मैं हूं, मान भी मैं हूं, इस जीवन का अभिमान भी मैं हूं, और संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और आदि और अनंत भी मैं हूं, भूख प्यास सब आस भी मैं हूं, जीवन का विश्वास भी मैं हूं। तो तू पार ना मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा ने अपनी बात करी, तो इससे कलयुग डर गया। तो ये आखिरी संवाद है कि तो ये देख कली का दिल डोला, ये देख कली का दिल डोला, और ये देख कली विचलित बोला कि मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हठी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस के काले कहो स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। क्या बात, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही शुभंकर जी। और जिस कवि के बारे में आपने स्टेज लिखी है, बहुत बड़े कवि है, और जब भी कवि कोई कविता लिखते हैं तो उनके अंदर में बहुत सारे भाव होते हैं, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। मैं भी बहुत कविताओं का शौकीन हूँ, और मैं जब बचपन में हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में जो कविता होती थी, ऑलमोस्ट 20 out of 15 poems I used to memorize just by reading it, because मुझे इतनी पसंद थी कविताएं।
तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस कविता को जब पढ़ा, इसको इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि कवि ने किस भाव से लिखा था? ये कविता का जो स्रोत है, जो सोर्स है, व्हाट इज योर थॉट अबाउट दैट? मुझे लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने जितना भी लिखा है, उनका कठपुतली संवाद है जिसमें इस टाइप के डायलॉग फॉर्मेट की कविता है, या उन्हें ये भारत के राम लगो या कृष्ण की चेतावनी बहुत फेमस है, जो हमारे ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में टेक्स्टों में है कि तलाश पुरुष पर छाता है पहले वेद मर जाता है। तो जिस तरीके से वो लिख रहे हैं, तो एज एन एक्टर अगर मुझे लगता है, मेरे कुछ राइटर और डायरेक्टर से डिस्कशन हुई, जो काफ़ी नामी राइटर डायरेक्टर हैं अपने देश के, तो उन्होंने बोला कि जहाँ तक जिस लेवल पे जाके अगर कोई ब्रह्मा और कलयुग का संवाद होगा, तो वो अपने सबकॉन्शियस में उस लेवल तक जाके उनने वहाँ से कि अगर ब्रह्मा ही संवाद करता तो किस तरीके से संवाद करता, तो वो उस लेवल तक जाके लिखे। क्योंकि उनके आप जितने भी देख लो, चाहे हे भारत के राम जगो, तो उसमें जितने भी हमारे देश में व्यक्ति पैदा हुए हैं और जो आगे जाके व्यक्तित्व बने हैं, जिनको कुछ लोगों का हमने भगवान भी मान लिया है, कुछ लोग हमारे क्रांतिकारी रहे, तो वो उनने जिस तरीके से उसको वर्णन किया है, और चाहे वो कृष्ण की चेतावनी, कृष्ण की चेतावनी थी, तो वो खुद साक्षात्कार कर लेते थे, खुद अपने अंदर बिठा के उन चरित्रों को वो लिखते थे, पेन डाउन करते थे। तो वो बहुत एक अलग लेवल में जाके वो लिखते, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो उनका बहुत एक जबरदस्त दखल रहा है अपने वीर रस पे रहा है, और खासकर जितनी माइथोलॉजिकल जितनी पोइट्रीज रही हैं, तो उनसे बेस्ट मैंने देखा कि कोई लिखा नहीं है। और जिसकी भी एज एन एक्टर, चाहे वो आप बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट या कहीं भी चले जाएँ, तो एज एन एक्टर जितने भी इनकी जो जितनी पोइट्रीज लिखी जो इन्हें डायलॉग फॉर्मेट, उससे बेस्ट परफॉर्मिंग पोइट्रीज नहीं थी। शेक्सपियर की नैरेटिव फॉर्मेट की पोइट्रीज हैं जो इंग्लिश के लिए बेस्ट हैं, तो वो हिंदी में अगर आप कहेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर से बेस्ट किसी ने नहीं लिखा। करेक्ट, थैंक यू सो मच।